बकरियां और अपाहिज सारस की कहानी। यह कहानी दया, सहानुभूति और आपसी सहयोग की है। एक छोटे से गांव में जहां लोग और जानवर एक साथ रहते थे, प्रकृति और सुंदर दृश्य हर दिन दिखता था। इस गांव के पास एक जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक सारस भी रहता था जो किसी समय बहुत शक्तिशाली और तेज उड़ने वाला था, लेकिन एक दुर्भाग्य दिन शिकारियों के जाल में फंसने की वजह से उसका एक पैर बुरी तरह से घायल हो गया था। घायल होने के बाद सारस उड़ने की क्षमता खो बैठा और जंगल में इधर उधर भटकने लगा। वह ना तो ठीक से भोजन कर पाता, ना ही पानी। उसका जीवन बेहद कठिन हो गया था। जंगल के अन्य पक्षी और जानवर उसकी मदद करने के बजाय उससे दूर रहने लगे। वह हर दिन अकेलापन महसूस करता और अपनी किस्मत को कोसता। सारस के लिए सबसे कठिन काम अपनी भूख मिटाना था। उसके घायल पैर के कारण वह शिकार नहीं कर पा सकता था और धीरे धीरे वह कमज़ोर होता जा रहा था। उसे लगने लगा कि अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। इसी जंगल के पास एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराने लाता था। उसकी बकरियां शांत स्वभाव की थीं और हमेशा चरवाहा के साथ रहती थी। एक दिन चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर जंगल के किनारे गया। उसी दिन बकरियों ने उस अपाहिज सारस को देखा। सारस पेड़ के नीचे बैठा था, थका हुआ और भूखा। जब बकरियां उसके पास आई तो सारस पहले डर गया। उसे लगा कि ये जानवर भी उसे परेशान करेंगे, लेकिन बकरियां उसकी मदद करने के इरादे से उसके पास आई। बकरियों ने देखा कि सारस बेहद कमज़ोर है। उसने पास में घास खाया और कुछ घास उसकी तरफ भी बढ़ा दी। यह देखकर चरवाहा भी हैरान रह गया। उसने सोचा कि जानवरों में भी इंसानों की तरह भावनाएं होती है। चरवाहा ने तुरंत सारस को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। चरवाहा सारस को अपने घर ले आया। उसने सारस के घायल पैर की मरम्मत पट्टी की और उसके लिए भोजन की व्यवस्था की। बकरियां भी सारस के आसपास रहने लगी। वह उसे अकेला महसूस नहीं होने देती थी। सारस जो पहले बेहद उदास रहता था, अब बकरियों के साथ समय बिताने लगा। जब चरवाहा अपनी बकरी को चराने ले जाता तो सारस भी उसके साथ जाने लगा। वह लंगड़ा कर चलता, लेकिन बकरियां हमेशा उसका साथ देती। जंगल में वह उसे सुरक्षित महसूस कराती और उसके लिए भोजन ढूंढती। यह देखकर चरवाहा बहुत खुश होता। कुछ समय बाद सारस का पैर थोड़ा ठीक होने लगा। अब वह अपनी चोंच से खाना ढूंढने और छोटे छोटे कदमों से चलने लगे। बकरियां उसकी इस प्रगति को देखकर जैसे खुश हो जाती थी। वह उसके आसपास रहती और उसकी हिम्मत बढ़ाती। एक दिन सारस ने फिर से उड़ने की कोशिश की। पहली बार वह कुछ ही फीट की दूरी तक उड़ सका, लेकिन यह उसके लिए बड़ी बात थी। उसने अपनी कोशिश जारी रखी और बकरियां हमेशा उसकी मदद करती रहती। इस पूरी घटना ने यह दिखाया कि जानवरों में भी आपसी प्रेम और सहानुभूति का गहरा भाव होता है। जहां इंसान अपने स्वार्थ में पड़कर दूसरों की परवाह नहीं करता, वहीं यह जानवर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। किसान, बकरी और मगरमच्छ की दोस्ती। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक किसान रहता था। किसान मेहनती और दयालु था और उसके पास एक बकरी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। किसान और बकरी दोनों दिन भर खेत में काम करते और शाम को एक साथ समय बिताते। बकरी किसान की सबसे अच्छी दोस्त थी। गांव के पास एक बड़ी नदी बहती थी। नदी के पास घना जंगल था जिसमें कई प्रकार के जानवर रहते थे। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। मगरमच्छ बड़ा और डरावना दिखता था, लेकिन वह दूसरों को बिना वजह के नुकसान नहीं पहुंचाता। एक दिन किसान अपनी बकरी के साथ नदी के किनारे घास चराने गया। वहां उसने मगरमच्छ को देखा। पहले तो किसान को डर लगा, लेकिन मगरमच्छ ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। किसान ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर मगरमच्छ से बात की। धीरे धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदल गई। मगरमच्छ ने किसान से कहा, मैं अकेला रहता हूँ। जंगल के बाकी जानवर मुझसे डरते हैं
और मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। किसान को मगरमच्छ की बात सुनकर दया आ गई। उसने कहा, तुम मुझसे और मेरी बकरी से दोस्ती कर लेनी चाहिए, हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। इसके बाद किसान, बकरी और मगरमच्छ की दोस्ती गहरी हो गई। किसान रोज नदी के किनारे आता और बकरी वहीं घास चरती और मगरमच्छ उनके पास खेलता। तीनों बहुत खुश थे। मगरमच्छ ने किसान को नदी पार कराने में मदद करना शुरू कर दिया, जिससे किसान का काम और आसान हो गया। जंगल के अन्य जानवर मगरमच्छ की इस दोस्ती से जलने लगे। वह सोचते थे कि एक मगरमच्छ, एक किसान और एक बकरी कैसे दोस्त हो सकते हैं। कुछ जानवरों ने मगरमच्छ को भड़काने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम किसान और बकरी पर भरोसा मत करो, किसान तुम्हें धोखा दे सकता है। लेकिन मगरमच्छ को अपने दोस्तों पर पूरा विश्वास था। उसने अन्य जानवरों की बातों को अनसुना कर दिया। एक दिन गांव में एक शिकारी आया। उससे खबर मिली कि नदी के पास एक बड़ा मगरमच्छ रहता है। शिकारी ने मगरमच्छ को पकड़ने की योजना बनाई। मगरमच्छ को जब इस खतरे का एहसास हुआ तो उसने किसान से बताया। किसान ने समझदारी दिखाई और बकरी के साथ मिलकर मगरमच्छ को सुरक्षित स्थान पर ले गया। उन्होंने मगरमच्छ को समझाया कि कुछ समय के लिए उसे नदी से दूर रहना चाहिए। मगरमच्छ ने उनकी बात मानी और जंगल के अंदर एक सुरक्षित स्थान पर चला गया। किसान, बकरी और मगरमच्छ की दोस्ती गांव में मिसाल बन गई। तीनों ने एक दूसरे की मदद की और यह साबित किया कि सच्ची दोस्ती में डर, शक या स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम अलग अलग हो, अगर हमारे दिल सच्चे हैं और हम एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं तो हम किसी के भी दोस्त बन सकते हैं। शेर, लोमड़ी, कछुआ और गोरिल्ला की कहानी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में 4 अलग अलग स्वभाव वाले जानवर रहते थे। उनमें से एक था गोरिल्ला, शेर, जो खुद को जंगल का राजा मानता था। दूसरा था चालाक लोमड़ी, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थी। तीसरा था कछुआ और चौथा था ताकतवर गोरिल्ला, जिसे अपनी शारीरिक शक्ति पर बहुत घमंड था। एक दिन जंगल में घोषणा हुई कि जो भी जानवर एक विशेष पहाड़ी पर चढ़कर वहां मौजूद फल को लाए, उसे जंगल का सबसे बुद्धिमान और बहादुर जानवर घोषित किया जाएगा। यह सुनकर शेर, लोमड़ी, कछुआ और गोरिल्ला ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। शेर ने अपनी ताकत और रफ्तार पर भरोसा किया। उसने सोचा कि वह पहाड़ी पर सबसे पहले चढ़ जाएगा और फल लेकर लौट आएगा। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, शेर ने तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन पहाड़ी उबड़-खाबड़ थी और रास्ता बहुत कठिन। उसकी ताकत उसे थोड़ी दूर तक ही मदद कर पाई। जल्द ही शेर थक बैठा और शेर सोचने लगा, मैंने सोचा था कि मेरी ताकत ही काफ़ी है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ लोमड़ी ने अपनी चालाकी का सहारा लिया। उसने सोचा कि वो बिना ज़्यादा मेहनत किए किसी और को अपना काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वह गोरिल्ला के पास गई और मीठी मीठी बातों से उसे यकीन दिलाया कि वह उसकी मदद करेगी। लोमड़ी ने गोरिल्ला से कहा, तुम सबसे ताकतवर हो, तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर पहाड़ी पर चढ़ा दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और फल लेकर लौट आऊंगी। गोरिल्ला उसकी बातों में आ गया और लोमड़ी को अपनी पीठ पर बैठाकर पहाड़ी की ओर बढ़ाया। लेकिन जैसे ही गोरिल्ला पहाड़ी के बीच तक पहुंचा, लोमड़ी कूदकर भाग गई और उसे वहीं छोड़ दिया। गोरिल्ला को यह एहसास हुआ कि लोमड़ी ने उसे धोखा दिया है। उसने गुस्से में वहीं बैठने का फैसला किया। उधर कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसे अपनी गति पर कोई चिंता नहीं थी। वह जानता था कि अगर वह धैर्य और मेहनत से काम करेगा तो वह पहाड़ी पर ज़रूर पहुंच जाएगा। रास्ते में उसे शेर और गोरिल्ला मिले, जो थककर बैठ गए थे। उसने कछुए का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे जैसा धीमा जानवर कभी इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। लेकिन कछुआ शांत रहा और अपने रास्ते पर चलता रहा। आखिरकार लोमड़ी सबसे पहले पहाड़ी पर पहुंची। उसने फल देखा, लेकिन वह फल बहुत भारी था।
लोमड़ी ने कई बार कोशिश की लेकिन उसे उठा नहीं पाई। इस बीच कछुआ भी वहां पहुंच गया। कछुआ ने लोमड़ी से कहा, अगर तुम मुझसे मदद मांगती तो हम दोनों इसे साथ ले जा सकते थे, लेकिन तुमने हमेशा चालाकी और धोखे का सहारा लिया। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कछुआ ने अपनी धीमी लेकिन मजबूत गति से फल उठाया और धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतर गया। जंगल के सभी जानवरों ने देखा कि कछुआ अपनी मेहनत और धैर्य से सफल हुआ है। उसे जंगल का सबसे बुद्धिमान और बहादुर जानवर घोषित किया गया। शेर और गोरिल्ला को यह समझ आ गया कि केवल ताकत से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। लोमड़ी को यह सीख मिल गई कि चालाकी और धोखा हमेशा काम नहीं आता।